नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में गणगौर कब है। साथ ही हम आपको इसके मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी कथा भी सुनाएंगे। हिंदू धर्म में गणगौर व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इसे तृतीया तीज के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर शब्द में गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का अर्थ माता पार्वती से माना गया है। गणगौर व्रत का विशेष महत्व विवाहित महिलाओं के लिए है, जो इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को भी इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे हमें मनचाहा वर मिलता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष गणगौर व्रत कब मनाया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 31 मार्च को सुबह 9:11 से होगा। वहीं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का समापन 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर होगा। ऐसे में इस साल गणगौर का व्रत 31 मार्च को ही रखा जाएगा। अब हम आपको बताएंगे गणगौर व्रत की पूजा विधि। गणगौर व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता गौरी की मूर्तियां बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, अक्षत और कुमकुम भी लगाएं। इसके साथ ही उन्हें दुर्वा भी चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष धूप और दीप भी जलाना चाहिए और साथ ही उन्हें चूरमे का भोग भी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक थाली में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगाजल, दही, कुमकुम और दुर्वा डालकर सुहाग जल तैयार करें। फिर दुर्वा से इस सुहाग जल को भगवान शिव और माता पार्वती पर छिड़कें और अंत में इसे घर के सभी सदस्यों पर भी छिड़कें। अब हम आपको बताएंगे गणगौर व्रत का महत्व है। राजस्थान में विवाहित, नवविवाहित और अविवाहित महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। इस पर्व के संबंध में मान्यता है कि यदि विवाहित और नवविवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक ईश्वर और गणगौर की पूजा करती हैं तो उनके पतियों की उम्र लंबी होती है। वहीं अविवाहित महिलाएं इस त्योहार को मनाकर भगवान शिव जैसे पति की प्राप्ति की कामना करती हैं। अब हम आपको सुनाएंगे गणगौर व्रत की कथा। एक बार राजा ने जौ और चने बाए और माली ने दूब बाई। राजा के जौ और चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने अपने खेत की छुपकर निगरानी करनी शुरू कर दी। तब उसने देखा कि कुछ छोटी छोटी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। माली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी भी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी वापस दे दो और हमें दूब ले जाने दो। हम ये दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले में गणगौर पूजा का पाटा हम आपको दे देंगे। अब माली ने दूब उन्हें ले जाने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों पूजा का पाटा माली को दे दिया और माली ने वो पाटा मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा ओबरी में लड़कियों का पाटा रखा है, उसमें से कुछ लेकर खा लो। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुला। उसने गुस्से में आकर जोर से लात मारी, तब भी दरवाजा नहीं खुला। अभी मालन आई। उसने टीके से रोली निकाली, आंखों के कोर से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, हथेली में इन सबको लेकर घोला बनाकर ओबरी के छींटा दिया। तब ओबरी खुल गई। उधर देखा तो ईसर गणगौर बैठे हुए थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा माँ मांग सुहार रही थी। उस ओबरी में भी अन्न के भंडार भरे हुए पड़े थे। गणगौर माता जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, ओंकार बनने वाले और सुनने वाले सभी को यह आशीर्वाद देना। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।